प्रिय छात्रों, अनिवार्य क्वेश्चन आपके बीए पार्ट फर्स्ट ईयर हो, सेकेंड ईयर हो, थर्ड ईयर हो, तीनों में आते हैं। और इसमें कुछ मैप दर्शाने के लिए अनिवार्य क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से 10 दे देते हैं, उनमें से 5 दर्शाने होते हैं और इसमें फुल में से फुल नंबर आते हैं। तो आप को ये लोकेशन पता होनी चाहिए। अब जैसे ये टॉपिक है महासागर और सागर, तो सागर, महासागर, कोई भी ऐसी चीज़ पूछे तो आपको ये लोकेशन मैप में दर्शाना होता है कि कहाँ पर इसकी लोकेशन है। तो आप आज हम जो मुख्य हैं, जो आपसे क्वेश्चन पूछते रहते हैं विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में, उस पर चर्चा करेंगे। आप ध्यान दीजिएगा कि कैसे लोकेशन लोकेट करते हैं, कैसे दिखा रखा है, इस तरीके से, ठीक है। इस पर सबसे पहले अपन महासागरों के बारे में बात करते हैं। महासागर कौन कौन से हैं जो विश्व में फैले हुए हैं। पहला है प्रशांत महासागर। मैप में देखिएगा, प्रशांत महासागर, पृथ्वी गोल है तो दोनों साइड में ये प्रशांत महासागर होगा। तो प्रशांत महासागर की लोकेशन इसमें लिखी हुई है मैप में। दूसरा है अटलांटिक महासागर। अब अटलांटिक महासागर उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका एक साइड इसके हैं, पश्चिम में, और पूर्व में यूरोप और अफ्रीका है। इनके मध्य में जो फैला हुआ वो कौन सा है? अटलांटिक महासागर। अब इसमें चाहे प्रशांत महासागर हो या अटलांटिक महासागर, अगर ये पूछा जाए उत्तरी प्रशांत महासागर कहाँ है, तो उत्तरी प्रशांत महासागर 0 डिग्री जो भूमध्य रेखा है उसके उत्तर में होगा, और दक्षिण में कौन सा होगा? दक्षिणी प्रशांत महासागर। इसी तरीके से अटलांटिक महासागर भी, अगर उत्तरी अटलांटिक महासागर पूछा जाए तो उत्तरी अटलांटिक भूमध्य रेखा से उत्तर में और दक्षिण में दक्षिणी अटलांटिक महासागर होगा। और अटलांटिक महासागर का पूरा नाम अंध महासागर भी है, इसको अंध महासागर भी कहते हैं। तीसरा है हिंद महासागर। हिंद महासागर के तीन ओर से तीन महाद्वीपों से घिरा हुआ है, अफ्रीका, अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया। और चौथा है, एक है अंटार्कटिका महाद्वीप। इन चारों ओर से हिंद महासागर घिरा हुआ है। और एक है आर्कटिक महासागर, जो कि उत्तरी ध्रुव की ओर है। उत्तरी ध्रुव जो है वो आर्कटिक महासागर की है वहाँ पर। और अंटार्कटिका महासागर है वो अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों ओर फैला हुआ है, ठीक है। तो मुख्य रूप से तो 3 हैं, लेकिन इसमें 5 बताए हुए हैं, 5 प्रमुख महासागर हैं। और महासागर हैं जो पृथ्वी के 71% भाग को घेरे हुए हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और ऑब्जेक्टिव जो आपके क्वेश्चन आते हैं उसमें ही पूछ लेते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिएगा, प्रशांत महासागर की एक बार दोबारा विशेषताएं कुछ हैं जो बता रहे हैं। विश्व का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है प्रशांत महासागर, ठीक है। और इसको क्या कहेंगे? रिंग ऑफ फायर। अपन ने ज्वालामुखी का चैप्टर पढ़ा था तो उसमें पढ़ा था, रिंग ऑफ फायर क्षेत्र की उपस्थिति देखने को मिलती है इसमें। और जो ये वलय सी बनी हुई है पेन से, ये जो दिखा रखा है प्रशांत महासागर के चारों ओर, ये क्या है? रिंग ऑफ फायर। अगर आपको रिंग ऑफ फायर के लिए कहें तो आपको इस तरीके से दर्शाना है, ठीक है। ये देखिएगा, ये जो चारों तरफ तटीय क्षेत्रों को जो ये पेन से चला हुआ है, इससे ये जो दिखा रखा है तटीय क्षेत्रों में, इस तरीके से बनाना होगा आपको मैप में दर्शाने के लिए। और इसके अलावा देखिएगा, प्रशांत महासागर के चारों ओर फैला ज्वालामुखी और भूकंपीय क्षेत्र रिंग ऑफ फायर कहलाता है, ठीक है। इसके बारे में चर्चा हो गई। इसी क्षेत्र में विश्व के 75% से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी। तो सक्रिय ज्वालामुखी सबसे ज़्यादा कौन से महासागर में? प्रशांत महासागर, ठीक है। प्रशांत महासागर का सबसे गहरा स्थान कौन सा है? मैरियाना ट्रेंच। ये सबसे गहरा है, विश्व का सबसे गहरा मैरियाना ट्रेंच ही है, सबसे गहरा। और प्रशांत महासागर का हो गया ये। और विश्व का सबसे गहरा महासागरीय स्थान भी यही है, मैरियाना खाई ही है, जिसे चैलेंजर गर्त के नाम से भी जाना जाता है, इसमें लिखा हुआ है ऐसा। अब देखिएगा नेक्स्ट, प्रशांत महासागर में ही ऑस्ट्रेलिया के पूर्व की ओर क्वींसलैंड के तट पर कौन सी रीफ पाई जाती है? ग्रेट बैरियर रीफ। महान अवरोधक भित्ति प्रवाल युक्त है, और इसका चित्र है जिसको अभी नेक्स्ट में अपन चर्चा करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तट पर प्रवाल भित्तियाँ मतलब मूंगे की चट्टान पाई जाती हैं, जिसे कोरल रीफ कहते हैं। ये विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति मानी जाती है। ये कोरल रीफ समुद्र के भीतर स्थित जीवों द्वारा छोड़े गए कैल्शियम कार्बोनेट से बनती है। जैसे ही ये जीव मरता है तो इसके ऊपर दूसरा कोरल अपनी खोल बना लेता है। इस तरीके से प्रक्रिया चलती रहती है और वो चट्टानों का रूप धारण कर लेती है, ठीक है।
कई प्रकार की मछलियाँ, सख्त मूंगे, शार्क, समुद्री कछुए और समुद्री स्तनपायी जीव निवास करते हैं इन क्षेत्रों में। कोरल रीफ का निर्माण प्राय कहाँ कहाँ के मध्य होता है? कर्क और मकर रेखा के बीच द्वीपों के तटीय क्षेत्रों पे इनका विकास होता है। ये देखिएगा, ये है प्रवाल, इस तरह की चट्टानें बन जाती हैं। नेक्स्ट, अटलांटिक महासागर, जिसको अंध महासागर भी कहते हैं, और ये प्रशांत महासागर के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। प्यूर्टो रिको गर्त इसका सबसे गहरा गर्त है, और यहाँ पे एक सारागैसो नामक सागर है। ये देखो, इसमें दर्शाया गया है सारागैसो, जो ब्राउन कलर में जो दर्शा रखा है सारागैसो सागर है। और इस सागर का ये जो कौन सी घास है, ये देखो जो घास किस तरीके से इसमें चित्र नीचे दिखाया गया है। और सारागैसो सागर चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। ठीक है, ठीक है, और इसका कोई तट नहीं है, ये भी ठीक है। सागर गैसो घास एक विशेष प्रकार की समुद्री वनस्पति होती है, जिसके लिए ये काफ़ी प्रसिद्ध है। अब ये देखिएगा सारागैसो के बारे में, एक ये देखो, इस तरीके की सारागैसो घास होती है। और बरमूडा ट्रायंगल, उत्तरी अटलांटिक महासागर में ही बरमूडा ट्रायंगल है, सारागैसो सागर है जहाँ पे ही। और उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित एक क्षेत्र है जहाँ खतरनाक हवाओं के चलने से कई सारे पानी के जहाज और हवाई जहाज लापता हो जाते हैं। इस क्षेत्र में अभी तक ये नहीं पता चल पाया है कि यहाँ पे जो जलयान है, ऊपर जो वायुयान हैं उड़ते हैं, वो कहाँ गायब हो जाते हैं। ये घास की वजह से उसमें अटक जाते हैं कि कोई भंवर है कि क्या है, इस तरीके की कोई क्लियर जानकारी इसके बारे में नहीं मिली है। इसको इसलिए डेविल्स ट्रायंगल भी के नाम से भी जाना जाता है। अब है आर्कटिक महासागर। ये सबसे छोटा महासागर है जो पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। किधर है? उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी ध्रुव की साइड में, उत्तरी ध्रुव के आसपास क्षेत्र में फैला हुआ है। और इसे ही छिपता हुआ महासागर भी कहते हैं, क्योंकि ये साल में अधिकांश समय बर्फ से ढका हुआ रहता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है, फिर अटलांटिक, फिर हिंद महासागर, फिर आर्कटिक। इसी प्रकार गहराई की दृष्टि से प्रशांत, अटलांटिक, हिंद और आर्कटिक महासागर है। ठीक है, अब देखिएगा भूमध्य सागर। भूमध्य सागर की लोकेशन देखिएगा, इसमें अफ्रीका और यूरोप के मध्य है, और एशिया, मध्य पूर्व एशिया के मध्य घिरा हुआ है। और इसकी गहराई लगभग 4632 मीटर है। 21 देशों की तटरेखा भूमध्य सागर से लगी हुई है। 5 देशों की सीमाएं भूमध्य सागर से अफ्रीका की भी लगी हुई हैं। और कौन कौन से देश हैं वो? मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, इजिप्ट। ये कंपटीशन में पूछ लेते हैं, तो ये थोड़ा पता होना चाहिए। मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया और इजिप्ट हैं। और जॉर्डन, इराक, ईरान, सऊदी अरब देशों की सीमाएं भूमध्य सागर से नहीं लगती हैं। थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसे ध्यान होना चाहिए कि जॉर्डन की नहीं लगती, सऊदी अरब, इराक और ईरान की सीमाएं इससे नहीं लगती हैं। ठीक है, लेबनान की लगती है, इजराइल की लगती है, सीरिया की लगती है, साइप्रस की लगती है, टर्की की लगती है, इनकी सीमाएं इससे लगती हैं। नेक्स्ट देखिएगा है काला सागर। काला सागर की इसमें लोकेशन दिखा रखी है, देखिएगा। यूरोप में स्थित एक सागर है जिसकी अधिकतम गहराई 2212 मीटर है। और कितने देशों की सीमाएं लगी हैं? 6 देशों की। यूक्रेन, रूस, जॉर्जिया, टर्की, बुल्गारिया, रोमानिया की सीमाएं काला सागर से लगती हैं। इसके बाद आता है मृत सागर। अब मृत सागर कहाँ है? ये देखिएगा, इजराइल और जॉर्डन की सीमा पर मृत सागर स्थित है। और ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है। तो ये मध्य पूर्व एशिया में स्थित मृत सागर है। अधिकतम गहराई 300 मीटर है लगभग। और इसमें कुछ पॉइंट हैं। वान झील के बाद सबसे अधिक लवणता मृत सागर में ही पाई जाती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा लवणता किसमें पाई जा रही है? 330, और मृत सागर में 238। ठीक है, ये परसेंटेज में नहीं होता ये, लेकिन इसमें परसेंटेज लोगो दे रखा है, आप बुक में देखिएगा। इसमें डबल होते हैं नीचे 0, ये जो परसेंट का है वो लोगो इसका अलग होता है। अब देखिएगा कैस्पियन सागर। यह विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है जिससे 5 देशों की सीमाएं लगती हैं। ये नाम तो इसका कैस्पियन सागर है, लेकिन यह सागरों से नहीं जुड़ा हुआ है और आंतरिक भाग में स्थित है।
और सागरों से नहीं जुड़े होने के कारण एक झील हो गई, एक तरीके से विश्व की सबसे बड़ी झील है। ठीक है। अब इसमें कजाकिस्तान, रूस, अजरबैजान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, इनकी सीमाएं इससे लगती हैं। अब नेक्स्ट है दक्षिणी चीन सागर। दक्षिणी चीन सागर, ये देखिएगा, इसमें मैप में देखिएगा लोकेशन ये है, और यह एक सागर है जो प्रशांत महासागर का ही एक भाग है। किसका भाग है? प्रशांत महासागर का है, जिसकी अधिकतम गहराई 5016 मीटर है। अब देखिएगा बेरिंग सागर। बेरिंग सागर कहाँ पे है? प्रशांत महासागर का एक सागर है। किसका भाग है? प्रशांत महासागर का। ठीक है। ये किससे जुड़ा हुआ है? आगे आर्कटिक महासागर से। ठीक है। यह प्रशांत महासागर एक सागर है जो पूर्वी एशिया और उत्तरी अमेरिका के अलास्का के बीच स्थित, जिसकी अधिकतम गहराई 4773 मीटर है। अब देखिएगा तस्मान सागर। तस्मान सागर ऑस्ट्रेलिया में, आपने जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के जो दक्षिण में एक छोटा सा द्वीप है, उसका नाम है तस्मान द्वीप। अब इसी के नाम पे इसके साइड में जो भाग है, इसको क्या कहते हैं? तस्मान सागर। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के बीच का भाग है, जिसे क्या कहेंगे? तस्मान सागर। अधिकतम, अब कुछ पॉइंट हैं इंपॉर्टेंट। अधिकतम गहराई का सही क्रम देखिएगा। सबसे गहरा कैरिबियन सागर है, फिर बेरिंग सागर है, फिर दक्षिणी चीन सागर है, फिर जापान सागर है, फिर भूमध्य सागर है। ठीक है। और टर्की देश तीन सागरों से घिरा हुआ है। कौन कौन से? काला सागर, मारामर सागर और भूमध्य सागर। ठीक है। ये पॉइंट हो गए। और इस तरीके से कुछ महत्वपूर्ण सागर हैं, इनके बारे में चर्चा की है। ऐसे ही आप मानचित्र में ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस लेके आइए, उसमें आप देखिएगा जो महासागर हैं, और जो क्वेश्चन पेपर अपने आते हैं उनको आप एनालिसिस कीजिए, कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं उनको इकट्ठे करके, फिर बाद में उस मैप में देखिए उनकी लोकेशन की कहाँ कहाँ दर्शाई गई है, कैसे दर्शाते हैं, ये सारी चीज़ें आप देखिए। और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।